दिगंबर जैन व्यक्ति है। अब देखो ना, दिगंबर साधु ही दिगंबर साधु के बारे में कैसा कैसा बोल रहे हैं, कैसा कैसा बोल रहे हैं। दिगंबर साधु भी दिगंबर साधु की दुश्मन है, दूसरे कोई दुश्मन नहीं, हमारे अपने ही, हमारे अपने आग। और व्हाट्सअप अब दुनिया भर के, अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ, कल ही महाराज सामने बताया, एक ऐसा ऐसा वीडियो चला, एक मूर्ख साधु, कैसा तू ज्ञानी साधु है, कैसा तू विद्वान है, कैसा तू कुएं का पानी छान कर पीता है, कुएं का पानी छान करके पीने के बाद तेरे मन में इतनी गंदगी भरी गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, तू उस दिगंबर साधु के नाम पर कलंक है, कलंक। यदि तू इतने अच्छे संत का शिष्य होकर के यदि तुम दूसरे साधुओं के बारे में इस प्रकार की तुम वॉमिटिंग कर रहे, उल्टी कर रहे हो, तो ऐसे साधुओं को तो उस व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए। दुनिया को मत देखो, खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम कितने पर। ध्यान रखना, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगने को। रोज पढ़ते हैं साधु सामायिक पाठ में, स्वयं कर्तर्म कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभ। ये सब दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को पढ़ने के लिए और खुद को सुधारने के लिए हैं। निवेदन कर रहा हूं, दिगंबर के दुश्मन दिगंबर ही हैं, श्वेतंबर मुसलमान हिंदू नहीं हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, पंच गुरु भक्ति में पंच परमात्मा को नमस्कार किया गया है, और यदि हम उसके बावजूद भी इस मुद्रा को इस पहली बात को चारित्र चक्रवर्ती गुरुदेव शांति सागर जी महाराज सामने इतना बड़ा उपकार किया साधु समाज के ऊपर। अन्यथा ये मुनि परंपरा इक्के दुख के साधु देखने को मिलते यदि चारित्र चक्रवर्ती दबंग टूब उनके आगे नहीं आते, उत्तर भारत में विचरण नहीं करते, तो दिगंबर साधु ऐसे दिखते खद्योद्वत, जैसे जुगनू कभी कभी कहीं कहीं दिखता है, उसी प्रकार दिगंबर साधु भी जुगनू की तरह टिमटिमाते दिखते। यदि यहाँ साधु का इतना बाहुल्य देखने को मिल रहा है, तो इसमें चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज साहब का ही पूरा आशीर्वाद और पूरी दिगंबर जैन समाज के पास इतना बड़ा उपकार। चारित्र चक्रवर्ती ही संत है, ऐसे मूर्ख यदि साधु उस समय भी होते तो उनमें भी 10 कमियां निकाल देते। चल्ली ने एक महिला कुएं पे पानी भरने के लिए गई। चल्ली ने कहा, देख ए बहन, मटकी से पानी वो पानी भर रही थी, बाल्टी से पानी खींच रही थी, उसकी बाल्टी में एक छेद था। चल्ली ने कहा, देख तेरी बाल्टी में छेद, उससे पानी निकल रहा है। बाल्टी ने कहा, बहन मेरे अंदर तो एक ही छेद है, तेरे अंदर तो छेद ही छेद है, खुद के छेद नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको बाल्टी का एक छेद दिखाई दे रहा है। एक कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को काट रही थी, एक कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को काट, वृक्ष भी चीख रहा था, कस कस की आवाजें आ रही थी। वहीं से मैं निकल रहा था, मैं खड़ा हो गया, हमने वृक्ष हे वृक्ष महाराज, कुल्हाड़ी की चोट ज्यादा लग रही क्या? उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुल्हाड़ी की चोट तो सहन हो रही है, पर तू इतना चिल्ला क्यों रहा है कटने पर? उस वृक्ष ने बहुत प्यारी बात कही। वही मैं संपूर्ण जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, साधु संतों को, भक्तों को, श्रावकों को, जैन समाज को बोल रहा हूं, उस वृक्ष ने कहा मुझे कुल्हाड़ी की मार का दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर तू चीख चिल्ला क्यों रहा है? उस वृक्ष ने कहा, गुरुदेव जो इस कुल्हाड़ी में जो लकड़ा लगा है, लकड़ा मेरे इसी पेड़ की डाल का लगा है, यदि ये लकड़ा इस कुल्हाड़ी में नहीं लगा होता तो कुल्हाड़ी की औकात नहीं थी कि वो मुझे काट देती। हमारे इस दिगंबर संप्रदाय को खत्म करने वाले कुछ तथाकथित कुएं का पानी छान के पीने वाले साधु संत हैं,
जो पानी छान के पीने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कितना ही कुएं का पानी पी लो, मर के मेंढक ही बनोगे। यदि कुएं का पानी पीने से मोक्ष मिलता, यदि कुएं का पानी पीने से मोक्ष मिलता तो सारे मेंढक मछलियां मोक्ष में जाके बैठ गए होते। पानी, कुएं का पानी पीने से मोक्ष नहीं मिलता है। पानी छान के पीने के साथ जब तुम विचारों को छान के पियोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, अन्यथा कितना ही कुएं का पानी छान के पियो, मर के मेंढक बनोगे, फिर वहां भी टर 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 करोगे, वहां भी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा। तुम हमें सुधारने वाले होते कौन हो? आदिनाथ के समय में भी कितने साधु थे जो भ्रष्ट हो गए थे। ध्यान रखना, अपने गिरीवान में झांक के देखो और अपने लोटे का पानी छान करके पियो, अन्यथा एक मछली पूरे तालाब को। अब यहाँ तो वो कांड हो गया, एक मुनि के 9 टुकड़े कर दिए, और वो दूसरा मुनि ऊल जुलूल गुरुओं के, आचार्यों के बारे में, मुनियों के बारे में ऊल जुलूल फालतू की बातें बोल रहा है। कैसा तू मुनि है, कैसा तू छान के पानी पी रिया है। समाज का पानी छान करके पीने के बाद भी तेरे मन में अच्छे शुद्ध विचार नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे पगलों को मुनि बनने का अधिकार ही नहीं है।